So, namaskar friend. In the last lecture, we have discussed about the MDI form, that how to create the MDI and how to open the child form inside the MDI form, right? और उसी लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ मेनू बार, मीन्स हाउ टू क्रिएट द मेनू। सॉरी, जैसे कि आप हर कोई एप्लीकेशन में देखते हैं कि एप्लीकेशन के टॉप साइड में कुछ मेनू होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यू है, राइट। सो वैसा ही काम आप लोग कुछ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें समझना है कि हाउ टू क्रिएट द मेनू एज वेल एज हमें यह भी डिस्कस करना है कि व्हाट इज पॉपअप मेनूज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले विजुअल बेसिक को ओपन कर लेता हूं और मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था, दैट इज आवर लेक्चर नंबर 26, उसी से मुझे कंटिन्यू करना है, राइट। सो दैट्स वाई मैं इसी लेक्चर की एक कॉपी बना देता हूं और यहां पे मैं इसको रीनेम कर देता हूं, दैट इज लेक्चर नंबर 27, फाइन। और लेक्चर नंबर 27 में हमने कुछ 26 में हमने जो मुझे जिस फॉर्म की जरूरत नहीं है उसको मैं यहां से हटा देता हूं, राइट, क्योंकि इसकी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। सो मैं एक ही प्रोजेक्ट रखने वाला हूं यहाँ पे, दैट इज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम करके, जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। उसमें मैंने एक MDI फॉर्म भी लिया था, दूसरा MDI फॉर्म की मुझे अभी जरूरत नहीं है, दैट इज MDI फॉर्म, और उसके साथ मेरे 2 चाइल्ड फॉर्म मैंने लिए थे, ठीक है। सो मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूं और मैं एक बार रन करके आपको यहां पे दिखा देता हूं, दैट इज डेट एंड टाइम फंक्शन एंड मैथमेटिकल फंक्शन, राइट। ओके फाइन। सो अब फ्रेंड मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं MDI फॉर्म ले लेता हूं यहां पर, और यहां पर मैं ये जो पिक्चर बॉक्स जो मैंने लिया हुआ है उसको मैं यहां से हटा देता हूं। मतलब कोड बिहाइंड में जस्ट यही रखता हूं मैं, ब्लैक कलर वाला, बाकी का ये सब मैं हटा देता हूं क्योंकि उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैंने यहां से सारा कुछ हटा दिया है, क्लियर। सो अभी आप देख सकते हैं आपको जस्ट एक MDI फॉर्म बिल्कुल बिना काम किए, मतलब कि विदाउट एनी कंट्रोल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड, सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई मेनू हम कैसे डिजाइन करें। तो सबसे पहले एक डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो कि अब तक हम लोग जो भी कंट्रोल हमें चाहिए था वो कंट्रोल हम यहां से, यानी कि टूल बार से हमें मिल जाता था। अगर टूल बार में वो कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम प्रोजेक्ट मेनू में जाके, कंपोनेंट में जाके, राइट, जो कंपोनेंट जो डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से हम कोई भी कंट्रोल जो हमें चाहिए था वो कंट्रोल सिलेक्ट करके हम उसको ओके कर देते थे। सो यहाँ पे वो कंट्रोल शो हो जाते थे, उसी में से कोई कंट्रोल को हम यहाँ पे यूज करते थे। लेकिन मेनू बार टोटली डिफरेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, सो इसके लिए, राइट, आपको मेनू बार में जाना है, राइट। मेनू बार में जाने के लिए आपको जिस फॉर्म पे आप मेनू को बनाना चाहते हैं, मतलब कि ये MDI फॉर्म पे, उस फॉर्म पे आपको राइट क्लिक करना है फ्रेंड। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेनू एडिटर देखने को मिलेगा, राइट।
ये जो अभी मैंने राइट क्लिक किया और जो ये ओपन हुआ इट्स सेल्फ पॉपअप मेनू, ये अपने आप में एक पॉपअप मेनू है फ्रेंड, राइट। सो आप यहां से भी मेनू एडिटर में जा सकते हैं। तो यहां पे आपको एक सेपरेट एडिटर देखने को मिलेगा और इस एडिटर की मदद से आप एक बहुत ही अच्छा मेनू डिजाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अगर यहां से आपको नहीं जाना है तो आपको यहां से मेरे ख्याल से टूल्स में अगर आप जाएंगे तो टूल्स के अंदर भी यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज मेनू एडिटर। सो यहां से आपको मेनू एडिटर पर क्लिक करना है, राइट। अब यहां पे आप समझ लो, सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है। सो यहां पे आपको 3 बटन मिल रहे हैं, नेक्स्ट, इंसर्ट एंड डिलीट। यानी कि इंसर्ट का काम है, नया मेनू आपको बनाना है तो इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। मेनू को डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और लेवल में इनसाइड जाने के लिए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूं टेम्पररी, फाइल मेनू में जाता हूं। फाइल मेनू में तो कोई सब मेनू नहीं है मेरे ख्याल से, यस। एडिट पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब मेनू दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर आपको सब मेनू बनाना है उस केस में फिर आप ये नेक्स्ट बटन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस, डेफिनेटली आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी दे सकते हैं मेनू के लिए, राइट। फिर मेनू को इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, यानी कि यहां पे आप फाइल मेनू में जाएंगे तो कुछ मेनू आपको इनेबल दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 मेनू ऐसा है, 2-3 मेनू, सेव सिलेक्शन है, सेव चेंज स्क्रिप्ट है और मेक प्रोजेक्ट ग्रुप, ये जो मेनू है वो आपको डिसेबल भी दिख रहे हैं। सो अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट आप मेनू को इनेबल या डिसेबल यहां से रख सकते हैं, यस। वैसे ही आप विजिबल ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं उसको। दूसरी बात, इस मेनू को आप रन टाइम भी एक्सेस कर सकते हैं, डजंट मैटर, राइट। सो यहाँ पे डिजाइन टाइम पे आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप रन टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके, फाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 प्रॉपर्टी को समझना है, दैट इज 2 प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकता मैं, उसको प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा। मेनू का एक तो कैप्शन होता है और मेनू का एक नेम होता है, वो दोनों आपको देना है। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले जो मेनू लेना है उस मेनू का नाम मुझे देना है फाइल मेनू। सो मैं कैप्शन में क्या लिखता हूं फ्रेंड? फाइल, राइट। सो आपके कैप्शन पे यहां पे जैसे यहां पे फाइल दिख रहा है वैसा ही फाइल यहां पे देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ये आपने कैप्शन सेट किया है। जैसे कि हर एक कंट्रोल का कैप्शन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमडीआई फॉर्म का भी कैप्शन है, लेकिन आपको उसका नाम तो देना पड़ता है ना, समझ रहे हैं आप? क्योंकि रन टाइम अगर किसी मेनू को आपको एक्सेस करना है तो वो उसके नाम से ही एक्सेस होगा। सो आपको कैप्शन तो देना ही देना है, साथ में उसका नाम भी देना है। मतलब नाम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेनू का नाम फाइल रखा है, सो बेटर है कि मैं उसका नाम भी फाइल ही रखूं। यस, कैप्शन और नेम दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कैप्शन और नेम दोनों में डिफरेंस यह है कि भाई कैप्शन जो होगा वो यहाँ पे शो होगा, जो नेम होगा वो इंटरनली एक्सेस करने के लिए आपको नेम देना है फ्रेंड, राइट। ओके, दूसरा डिफरेंस ये है कि कैप्शन में आप फॉर एग्जांपल स्पेस दे सकते हैं, फाइल मेनू लाइक दिस। यहां पर आप नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर मैं यहां पे ट्राई करता हूं नेम फाइल मेनू देता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं, सो आप यहां पे एरर शो हो रही है, देख सकते हैं, दैट इज नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम फाइल मेनू, बिकॉज आप वेरिएबल का नाम हो या तो कोई कंट्रोल का नाम हो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। वो आपको मेरे ख्याल से सी लैंग्वेज से पता है, राइट। सो अगर आपको इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, यस डेफिनेटली आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। सो मैं यहाँ पे इसका नाम फाइल ही रखता हूं, इसका भी मुझे फाइल ही रखना है, सो डजंट मैटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? और मैं इसको सिर्फ ओके पे क्लिक करता हूं अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेनू बार आ गया और आपको यहाँ पे फाइल मेनू शो हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे एक बार रन करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे फाइल मेनू आपको दिख रहा है। मैंने अभी आगे कुछ काम नहीं किया है, सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए कोई भी रिजल्ट मुझे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके फाइन। सो अगेन मैं मेनू एडिटर में जाता हूं। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको? सो अब मुझे फाइल के अंदर राइट दो मेनू बनाना है। एक मेनू बनाना है मुझे डेट एंड टाइम के लिए, दूसरा मेनू बनाना है मुझे मैथ फंक्शन के लिए। सो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया फाइल मेनू नीचे चला गया। सो फाइल को मुझे ऊपर ले जाना है, सो मैं इसको ऊपर रखूंगा और ये दूसरा मेरा मेनू जो है राइट, इसको मुझे फाइल का सब मेनू बनाना है फ्रेंड। क्या बनाना है? फाइल का सब मेनू। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल एडिट मेनू लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल, और यहां पर भी मैं एडिट लिखता हूं और फिर ओके पे क्लिक करता हूं तो उसके साइड में मेनू आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट, ओके फाइन। वैसे ही अगर मुझे कोई तीसरा मेनू चाहिए तो मैं यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं और तीसरा मेनू मैं यहां पे ले सकता हूं, उसका भी नाम दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम देता हूं अबाउट, और आई थिंक वॉट एवर, आप हेल्प भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है राइट, और उसका भी आप नाम दे सकते हैं यहां पे हेल्प राइट। सो मैंने एक्चुअली यहां पे 3 मेनू लिए हैं। यस, ये एक मेनू ऐड हो गया है राइट, जिसका मैंने अभी तक नाम नहीं दिया है, तो मैं उसको क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। तो अब मेरे पास राइट 3 मेनू है राइट, 1 2 एंड 3, और मैं ओके पे क्लिक करता हूं। सो आप यहां पे देख सकते हैं आपको 3 मेनू यहां पे शो हो रहे हैं फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके, अब मैं इसको रन करता हूं और थोड़ा मिनिमाइज रखता हूं। ओके फाइन। अब फ्रेंड आपको ये समझना है, अभी तो मैं क्लिक करूंगा, डजंट मैटर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है क्योंकि हमने अभी तक कुछ काम किया आगे नहीं है। ओके, ये जो मेनू है फ्रेंड, अब मेरा माउस पॉइंटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो मेनू आप देख सकते हैं और देख रहे हैं, उस मेनू और ये मेनू जो हमने डिजाइन किए उसमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस, मुझे एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वो डिफरेंस ये है कि यहां पे अगर फाइल मेनू है तो एफ के नीचे अंडरलाइन है, यस और नो। यहां पे ई के नीचे अंडरलाइन है, जैसे कि यहां पे वी के नीचे है, यहां पे राइट। सो हर एक मेनू का कोई एक कैरेक्टर जो है उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड? पहले तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए राइट। जो हमारे जो मेनू है उसमें किसी भी मेनू के कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन नहीं है। सो सबसे पहले फ्रेंड ये समझ लेना हमें चाहिए कि ये अंडरलाइन का मतलब क्या है। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एमएस वर्ड को ओपन करता हूं फ्रेंड राइट। सो एमएस वर्ड में तो सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कोई, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहां पे OBS स्टूडियो, सॉरी नो OBS स्टूडियो, आई थिंक सो हैंडब्रेक करके कोई सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उसको मैं ओपन करता हूं। तो जस्ट वेट, एक बार ओपन हो जाए हम देख लेते हैं। विजुअल बेसिक में तो आपको यहां पे मेनू दिखाई दे रहे हैं। Handbrake has redirected unfinished item to the queue from the last item application. Would you like to recover this? No, मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहां पर भी मेरे ख्याल से सी आप देख सकते हैं एफ के नीचे अंडरलाइन है, टी के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे क्यू के नीचे अंडरलाइन है, एच के नीचे अंडरलाइन है। सो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि आप कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये अंडरलाइन देखने को मिलेगी। अब ये अंडरलाइन का मीनिंग क्या है? अंडरलाइन का मीनिंग ये है फ्रेंड, समझ लो ध्यान से, कि अगर आपके पास माउस नहीं है फिर भी आप ये मेनू को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ऑल्टर की। हमारे पास एक की है दैट इज ALT ऑल्टर की राइट।
ऑल्टर की मदद से अगर मुझे ये मेनू को एक्सेस करना है, राइट, तो फिर मुझे ऐसा कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब ये है कि मैंने फाइल के नीचे अंडरलाइन कर दी है, इसका मतलब ये होता है, सॉरी, फाइल के कैरेक्टर ऐप के नीचे में अंडरलाइन है, इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर ऑल्टर ऐप प्रेस करता हूं तो ये मेनू ओपन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टूल्स मेनू को ओपन करना है, तो आप देख सकते हैं यहां पे टी के नीचे अंडरलाइन है। सो मैं क्या करता हूं, ऑल्टर टी, तो आप देख सकते हैं ये जो टूल्स मेनू है वो ओपन हो गया, राइट। सो अगर हमारे पास हम माउस है या नहीं है डजंट मैटर, बट इफ वी वांट टू access the menu by using the keyboard, right, so and with the alter key, right, then we can use the some special character, right, for the particular character. So इसके लिए क्या करना है फ्रेंड? सो इसके लिए आपको मेनू एडिटर में जाना है, यस, ओके। ये जो फाइल का जो कैप्शन है उसमें आपको ये फाइल मेनू किस कैरेक्टर से ओपन करना है, ऐप से, तो ऐप के आगे आप अंडरलाइन सॉरी एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज कीजिए, ओके। एडिट मेनू के लिए क्या करना है, ई का यूज करना है, फाइन, तो मैं ई के आगे एम्परसेंड यूज कर लेता हूं। हेल्प के लिए आपको क्या करना है, ओके, हेल्प के लिए मैं पी का यूज करता हूं, चलो ई का यूज कर लेता हूं मैं। सो आपको क्या करना है यार, ई के आगे क्या करना है, एम्परसेंड का यूज करना है। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? एडिट में मैंने क्या किया, सॉरी, नेम में नहीं करना है फ्रेंड, दैट इज द मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक। सो आपको कैप्शन में ये लिखना है, नेम में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अब मैं ओके पे क्लिक करता हूं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे फाइल के नीचे अंडरलाइन आएगी, यहाँ पे ई फाइल में एफ के नीचे, एडिट मेनू के ई के नीचे, और यहाँ पे हेल्प में ई के नीचे आप यहाँ पे अंडरलाइन देख सकते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब मैं उसको रन करता हूं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे ऑल्टर एफ प्रेस करता हूं, ऑल्टर एफ, ऑल्टर ई और ऑल्टर फॉर एग्जांपल ई। यहां पे एक्चुअली दोनों में मैंने ई रखा है, तो पहले ये एक्सेस कर रहा है एडिट मेनू को, सी, ऑल्टर ई, फिर अगेन अगेन ई, सो जाता है हेल्प के ऊपर। सो आपको क्या करना है, आपको ये कैरेक्टर को चेंज कर देना है, ई नहीं रखना है आपको। हो सकता है आप एल को रखे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एल के आगे एम्परसेंड यूज करता हूं, फाइन, ओके। मैंने इसके नीचे अभी तक कोई भी सब मेनू नहीं बनाया है फ्रेंड, फाइल के अंदर में कोई सब मेनू नहीं है, एडिट के अंदर में भी कोई सब मेनू नहीं है, और हेल्प के अंदर में भी कोई सब मेनू अभी नहीं है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करता भी हूं तो यहां पे कोई भी मेनू ओपन नहीं होगा, राइट, यस। आप सिंगल मेनू भी ले सकते हैं, डजन मेनू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अब हम चलते हैं सब मेनू की ओर, क्योंकि मुझे कुछ सब मेनू बनाना है। सो आप कहां बनाना है, फाइल के नीचे, सो एडिट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो यहां पे एक मेनू इंसर्ट हो गया, ओके। एक दूसरा भी कर दीजिए, सो दो मेनू इंसर्ट कर दिए मैंने नए फाइल के बाद में, और फिर उसका लेवल में एक आगे चला जाता हूं, सी। तो ये जो दो मेनू बने, ये दोनों मेनू सब मेनू है इनसाइड द फाइल मेनू। अब पहला मेनू है, उसमें मुझे क्या करना है फ्रेंड, उसमें मुझे ये डेट एंड टाइम वाला फॉर्म शो करवाना है, राइट। सो मैं यहां पे लिखूंगा डेट एंड टाइम फंक्शन। अब यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे दो एम्परसेंड का यूज किया है। अब क्यों किया है वो भी मैं आपको बताता हूं, राइट। यहां पे मैं लिखूंगा डेट एंड टाइम फंक्शन, राइट। सो ये हमारा नाम हुआ, इसके बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दी है, राइट। और यहां पे मैंने डेट एंड टाइम फंक्शन के बीच में मैंने दो एम्परसेंड का यूज किया है। अब ऐसा क्यों किया वो मैं यहां पे आपको अभी दिखा दूंगा। इसके बाद में मैं इसको भी डिजाइन कर देता हूं। ये मैथमेटिकल फंक्शन है, सो मैं लिखूंगा मैथ फंक्शंस और नाम
मैथ फंक्शंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, मैं अब इसको ओके कर देता हूं। सो अगर अब आप फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा डेट एंड टाइम फंक्शन। अब आप देख सकते हैं आपको एम्परसेंड साइन दिखाई दे रही है। दैट मीन्स अगर आपको नाम के बीच में अगर शो करना है एम्परसेंड साइन को, तो अगर आप सिंगल एम्परसेंड साइन करेंगे तो फिर तो क्या होगा, वो तो अगले कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। सो अगर एम्परसेंड को आपको शो करना है उस केस में आप डबल एम्परसेंड का यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके फाइन। अब इसके किसी के इस मेनू, जो दो मेनू है, ये दो मेनू, इसमें मैंने अभी एम्परसेंड साइन का यूज नहीं किया है। चलो इसमें भी कर देते हैं हम। ओके, सो डेट एंड टाइम में क्या करना है, मुझे डी के आगे अंडरलाइन चाहिए, तो मैं इसके आगे एम्परसेंड ले लेता हूं। और मैथ फंक्शन में मुझे एम के आगे चाहिए, सो मैं यहां पे एम के आगे ले लेता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलो एडिट में मुझे क्या करना है, तीन में और सब मेनू लेने हैं मुझे। सो यहां पे मैं इंसर्ट करवाऊंगा 2 और 3, लेवल एक बढ़ा दो आप, तो ये एडिट के अंदर चले गए। ओके, पहले में मुझे क्या करना है भाई, सो मुझे करना है फॉर एग्जांपल कट, तो मैं यहां पे लिखूंगा कट। इसमें मुझे क्या करना है भाई, तो मुझे यूज करना है कॉपी, तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉपी। और थर्ड जो है हमारा, उसमें मुझे लिखना है पेस्ट, तो यहां पे मैं लिखूंगा पेस्ट। आप कोई भी मेनू बना सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जब आप कोई एप्लीकेशन को जब डिजाइन कर रहे होंगे तो उस टाइम तो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी ना कि भाई आपको कौन से मेनू चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेनू डिजाइन कर सकते हैं। मुझे तो अभी आपको सिखाना है तो मैं कोई भी ले सकता हूं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर मुझे यहाँ पे तीसरा भी मेनू लेना है तो मैं ले लेता हूं। चलो यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल एग्जिट, राइट। और एग्जिट के लिए मैं यहां पे एक्स के आगे एम्परसेंड रखता हूं। समझ में आ गई बात? नहीं, हेल्प के लिए मुझे आगे कोई जरूरत नहीं है, तो हेल्प के मैं नीचे में कोई सब मेनू नहीं ले रहा हूं, राइट। सो मैं यहां पे जस्ट ओके पे क्लिक करता हूं। अब आप जरा देख लीजिए, फाइल के नीचे 3 मेनू आ रहे हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, मैथ फंक्शन एंड एग्जिट। एडिट में कट, कॉपी एंड पेस्ट। यस, एडिट में जो मैंने 3 मेनू लिए कट, कॉपी, पेस्ट, इसमें मैंने वो अंडरलाइन वाली बात, वो एम्परसेंड का यूज कहीं पर भी किया नहीं है। और हेल्प में मैंने अभी तक कोई सब मेनू नहीं बनाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके फाइन। फिर मेनू एडिटर में चलते हैं भाई, क्योंकि यहीं पर सारा कुछ खेल है, यहीं पर सारा कुछ हमें काम करना है, राइट। ओके, अब इसके अंदर भी मान लो कि मुझे ये कॉपी जो है, कट जो है, कट के अंदर भी अगर मुझे सब मेनू बनाना है तो मैं यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं और यहां पे दूसरा सब मेनू ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं एक्स वाई जेड, टेम्पररी, आपको समझाने के लिए। सो एक्स वाई जेड में ले रहा हूं। अब आप देख लीजिए, एडिट, कट, एक्स वाई जेड। तो ऐसे आप, राइट, अप टू 5 लेवल तक जा सकते हैं। मतलब कि आप अप टू 5 सब मेनू बना सकते हैं, 5 सब मेनू आप बना सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि भी आपको कितने सब मेनू बनाने हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट, कट और एक्स वाई जेड तक मैं गया हूं। सो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए वैसे ये एक्स वाई जेड को डिजाइन कर दिया, अदरवाइज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो मैं एक्स वाई जेड को रिमूव कर देता हूं, राइट। ये सब करने के पीछे मेरा जो अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो मेनू एडिटर है उसको एक्सेस कैसे किया जाता है। वैसे ये सो सिंपल है फ्रेंड, डजंट मैटर, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। यस, इनेबल और विजिबल में अभी आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई वैसे आप समझ सकते हैं कि इसकी अभी जरूरत ही नहीं है हमें। यस, पॉपअप मेनू में जब जाएंगे तो हम विजिबल पे थोड़ा काम करने वाला है, तो उस समय हम विजिबल में जाएंगे, ठीक है, फाइन। दूसरा फ्रेंड, अब दूसरी बात कि भाई चलो मैंने यहां पे एग्जिट मेनू लिया है, राइट।
अब एग्जिट मेनू पे मुझे कोई शॉर्टकट की देना है फ्रेंड, क्या करना है, शॉर्टकट की देनी है, तो आप शॉर्टकट की भी यहां से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए मुझे शॉर्टकट की चाहिए कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स सी बी, ओके, कंट्रोल एक्स तो कट के लिए है मेरे ख्याल से, तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, चलो मैं कंट्रोल एक्स ही ले लेता हूं। मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैं यूज करता हूं कंट्रोल एम, क्या यूज करता हूं फ्रेंड, कंट्रोल एम यूज करता हूं। डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए मैं क्या यूज करता हूं, कंट्रोल डी यूज कर लेता हूं। चलो कट के लिए मुझे क्या करना है, कट के लिए ही तो कंट्रोल एक्स चाहिए ना भाई, सो मैं इसको कंट्रोल एक्स ले लेता हूं, और ये जो कंट्रोल एक्स है इसको मैं चेंज कर देता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ऑल्टर F4 अगर मिल जाए मुझे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। ऑल्टर प्लस F4, ऑल्टर की मिल रही है क्या, ऑल्टर की, ऑल्टर की यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही है, सो डजंट मैटर, हम कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट की दे देते हैं। चलो फॉर एग्जांपल चलो कंट्रोल ई ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभी अभी तो सिर्फ समझना है हमें। सो कंट्रोल ई में ले लेता हूं। कॉपी के लिए स्टैंडर्ड कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए स्टैंडर्ड दैट इज कंट्रोल वी हम ले लेते हैं। और हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की का यूज करते हैं F1, जैसे कि स्टैंडर्ड F1 ही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कोई डाउट? सो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की भी कैसे लेते हैं वो आपको समझा दिया। यहाँ पे मेरा आमतौर पर सारा काम खत्म हो गया। अब मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। कांट असाइन शॉर्टकट की टू दी टॉप लेवल मेनू, ओके, ये हमें यहाँ पे समझने को मिला। आप टॉप लेवल का जो आपका मेनू होता है उसको आप शॉर्टकट की असाइन नहीं कर सकते, सो डजंट मैटर भाई, चलो नहीं कर सकते तो हम नन दे देते हैं, डजंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मैंने आज समझा। ओके फाइन, चलो ओके। सो अब आप यहां पे दे सकते हैं फाइल मेनू में आपको शॉर्टकट की भी देख रही है, जैसे कि यहां पे अगर आपको आप जाएंगे तो यहां पे भी आपको शॉर्टकट की देखने को मिलेंगी कि कौन सा मेनू हम कौन सी शॉर्टकट की से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये कंपोनेंट ओपन करना है आप कंट्रोल टी से कर सकते हैं, फाइल को ऐड करना है कंट्रोल डी से कर सकते हैं। वैसे ही मैंने कुछ यहां पर किया है, डेटा एंड टाइम फंक्शन के लिए मैंने कंट्रोल डी का यूज किया है, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैंने कंट्रोल एम का यूज किया है। फाइन, ओके। सो अब समझो बात कि अब एक बार रन करके देख लेते हैं। चलो फाइल डेट एंड टाइम, कुछ नहीं हो रहा है अभी, एग्जिट, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, क्योंकि हमने कोड तो लिखा ही नहीं। सो अब फाइल मेनू पे अगर डेट एंड टाइम पे क्लिक होती है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक ब्लॉक बन जाता है, दैट इज डेट एंड टाइम फंक्शन, जो कि हमें फंक्शन का नाम दिया था, राइट। उसकी क्लिक इवेंट अगर उस पर क्लिक होगी तो हमें क्या करना है, तो हमें एक फॉर्म को शो करना है। कौन सा फॉर्म को शो करना है, दैट इज डेट एंड टाइम डॉट शो, उसको हमें शो करना है। मैथ फंक्शन के जब क्लिक होती है तो फिर उसका जो फॉर्म है FRM मैथमेटिकल फंक्शन डॉट शो। समझ में आ रही है बात मेरी, समझ में आ रही है बात, ओके फाइन। और अगर मान लो कि एग्जिट पे क्लिक होता है तो मुझे क्या करना है भाई, अगर एग्जिट पे क्लिक होता है तो फिर मुझे कोई वेरिएबल लेना है और फिर मुझे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है कि भाई are you sure to delete, sorry not delete, are you sure to exit, right, फाइन। और मुझे लेना है VB क्वेश्चन, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं यहाँ पे आइकॉन का यूज करूंगा VB क्वेश्चन, और मुझे बटन चाहिए दो, दैट इज VB यस नो, क्योंकि आंसर जो आने वाला है वो यस नो में आएगा।
राइट। सो मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाऊंगा, जो भी आंसर आएगा वो एक्स में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ एक्स इक्वल टू VBS, VBS अगर आता है इसमें, देन मुझे मेरी एप्लीकेशन को क्या कर देना है, एंड कर देना है। सो अल्टीमेटली मैंने जो मेरे सब मेनू थे फाइल के, उस तीनों का कोड मैंने लिख लिया है, राइट। अगर डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए इस फॉर्म को मैं शो करवा रहा हूं, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए इस फॉर्म को शो करवा रहा हूं, और अगर एग्जिट पे क्लिक होता है उस केस में मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि पहले पूछेगा कि क्या आपको सही में एग्जिट करना है, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो एक्स में VBS आएगा, फिर मैं कंपेयर करवाता हूं कि इफ एक्स इक्वल टू VBS देन मैं एप्लीकेशन को एंड कर देता हूं। देखते हैं चलो फ्रेंड, माउस से मैं एक्सेस करता हूं फाइल, फॉर्म मिल गया मुझे, मैथमेटिकल फंक्शन, समझ में आ रही है बात। और मैं अगर यहां पे एग्जिट पे क्लिक कर रहा हूं तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, और मैसेज बॉक्स में टाइटल में क्या आ रहा है आप देखिए सर, सब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो मैसेज बॉक्स में के टाइटल में डिस्प्ले होगा। मतलब कि अगर जब आप कोई एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं उस टाइम आपको प्रोजेक्ट का नाम सही में प्रॉपरली देना है। उसका कारण यह है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो उसमें होगा ये कि बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहां पे मैसेज बॉक्स शो हो रहा होगा, मैसेज बॉक्स को आपको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, अल्टीमेटली मैसेज बॉक्स को आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप मैसेज बॉक्स को यूज करेंगे और अगर आप ने प्रॉपरली प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया है, उस केस में आपने जो भी दिया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो बेटर प्रैक्टिस ये है कि प्रोजेक्ट का सही में अच्छी तरह से नाम दे। सो यहाँ पे जब मैसेज बॉक्स हो तो एक अच्छा नाम हमें देखने को अब मिले। सो मैं यहाँ पे क्लोज में नो कर देता हूं। सो मेरी एप्लीकेशन अभी क्लोज नहीं हो रही है। नाउ अगेन आई एम हिटिंग एग्जिट एंड मैं यस पे क्लिक कर रहा हूं। सो आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरह से क्लोज हो चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? समझ में आ गई बात कि कैसे ये काम करते हैं? कोई दिक्कत? ओके फाइन। सो लेट्स गो फर्दर। ओके, अभी मैंने शॉर्टकट की का यूज नहीं किया है तो वो भी मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं ऑल्टर की से ऑल्टर ऐप करता हूं और मुझे अब क्या करना है, एग्जिट पे जाना है तो मैं एक्स प्रेस कर रहा हूं सी, क्योंकि एक्स के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो मैं अब क्या करूंगा, एक्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक नहीं किया है मैंने, सॉरी, एक्स जो हमारा बटन है उसको मैंने प्रेस किया। आपको यस पे एंटर प्रेस करना है, आप बाहर निकल जाएंगे, राइट। अगेन ऑल्टर ऐप, मुझे मैथमेटिकल फंक्शन वाला जो फॉर्म है उसको शो करना है तो मैं एम प्रेस कर रहा हूं। सो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्म डिस्प्ले हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, दूसरी बात, एग्जिट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल ई। सो मैं यहां पे कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कंट्रोल डी, आपको फॉर्म मिल गया, कंट्रोल एम, दूसरा फॉर्म आ गया, और अब मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल ई। आप देख सकते हैं यहां पे मेनू एक्सेस हो रहा है और मैं यस पे एंटर प्रेस कर रहा हूं तो एप्लीकेशन मेरी क्लोज हो रही है। सो फ्रेंड, मेनू को एक्सेस करने के लिए आपके पास 3 वे है। कोई भी मेनू को अगर आपको एक्सेस करना है, फर्स्ट वे बाय यूजिंग माउस, दैट इज द बेटर वे, क्योंकि माउस की मदद से आप कोई भी मेनू को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। क्लियर? अगर माउस अनअवेलेबल है और अगर आपके पास माउस से एक्सेस करने की प्रैक्टिस नहीं है, उस केस में आप ऑल्टर की का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहां पे हर एक मेनू के कैरेक्टर के नीचे एक अंडरलाइन की हुई है, राइट। मतलब कि आपको ऑल्टर की के साथ उस कैरेक्टर को प्रेस करना है। फाइल के लिए ऑल्टर एफ है, एडिट के लिए ऑल्टर ई है, एंड हेल्प के लिए ऑल्टर एल है। ये दूसरा वे हुआ। और तीसरा वे, दैट इज दी शॉर्टकट की फ्रेंड, दैट इज शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की जो है वो मेनू में ही डिस्प्ले होती है, आपको पता होनी चाहिए, वो पहले से पता होनी चाहिए कि भाई हाँ, यस,
एग्जिट करने के लिए मुझे कंट्रोल ई प्रेस करना है, मुझे कहने का मतलब कि एग्जिट हो जाएगा। वो शॉर्ट मेथड है फ्रेंड, मेन्यू को एक्सेस करने की शॉर्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट की, राइट। लेकिन शॉर्टकट की का हमें पता होना चाहिए, जब तक हमें शॉर्टकट की का पता नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप भी अगर जब वीबी में प्रैक्टिस करते हैं तो रन के लिए आप क्या करते हैं, माउस से यहां पे जाके स्टार्ट करते हैं, तभी आपका प्रोग्राम रन होता है। लेकिन आपको ये पता है कि रन करने के लिए रन मेनू में जब जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर शॉर्टकट की दी हुई है, दैट इज F5। मतलब अगर आप F5 भी प्रेस करेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। सो आप विजुअल बेसिक के अंदर पहले एक एक मेनू को चेक कर लीजिए और समझ लीजिए कि कौन से मेनू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ये वाइवा में पूछते हैं, जब एग्जाम लेने के लिए जब बाहर से कोई टीचर आता है तो वाइवा में पूछते हैं भाई ओके नया प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, तो आपको बोलना है कि कंट्रोल एन। हाँ, प्रिंट के लिए आप क्या करते हैं तो कि भाई कंट्रोल पी, राइट। ओके फाइन। प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करना है तो कि F5। समझ रहे? टूल बॉक्स के लिए क्या, सॉरी कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, सो कंट्रोल टी। सो ये आपको थोड़ा समझ लेना है। वैसे ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई दिक्कत है इसमें? ओके फ्रेंड। सो अब मैं थोड़ा मेनू में आगे बढ़ता हूं, क्लियर? ओके। अब आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड, सी यहां पे जो मेनू है उसमें सेपरेटर दिए हुए हैं, ये दो मेनू फिर सेपरेशन, फिर दो मेनू फिर सेपरेशन, फिर दो मेनू फिर सेपरेशन, फिर चार मेनू फिर सेपरेशन, ये दो मेनू फिर सेपरेशन, राइट। सो ऐसे ही आप सेपरेटर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, चलो। सो यहां पे मैं मेनू एडिटर में जाता हूं, फाइल के नीचे मतलब कि यहां पे मैं इंसर्ट कर रहा हूं और यहां पे मुझे क्या चाहिए, सेपरेटर। दैट मीन्स कि मैं यहां पे सिर्फ यहां पे माइनस साइन का यूज कर रहा हूं, देखते हैं। और नेम आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसको मुझे एक्सेस तो करना नहीं है, सो मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स। उसके बाद इसके ऊपर ये दो का मुझे ग्रुप बनाना है, तो यहां पर भी आप माइनस साइन का यूज कर दीजिए और इसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बी दे रहा हूं और मैं ओके पे क्लिक करता हूं। नाउ जब मैं फाइल मेनू में जाऊंगा तो यहां पे आपको दो सेपरेट दिख, यस ये मैंने सॉरी माइनस साइन नहीं आती है फ्रेंड, मैंने थोड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगी मेरे ख्याल से, शायद अंडरस्कोर आएगा। क्या आएगा? अंडरस्कोर, शायद, मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम अभी तक किया नहीं है, ये लाइव आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन यस मुझे थोड़ा मेरा दिमाग ये कर रहा है मेरा कि आपका काम हो जाएगा। नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करते हैं हम, सिर्फ एक ही अंडरस्कोर में लेता हूं, देखते क्या होता है। कुछ तो दिक्कत है भाई, या तो फिर हम एक काम कर सकते, कैप्शन ही नहीं देते। माउस पे, मेरा माउस भी काम नहीं कर रहा है भाई, मुझे मेनू शो करवाना है। यस फाइन। सो सेपरेटर के लिए मुझे एक्जेक्टली क्या करना है, जस्ट वेट फ्रेंड, जस्ट वेट। आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिएगा अगर मुझे टाइम लगे तो, लेकिन मैं हो सकता है कि थोड़ा फास्ट ही आपको बता दूं, क्योंकि मुझे बुक ओपन करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि मैंने ये बहुत समय पहले एक्सेस किया था, तो मुझे ये एक बार देखना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन स्किप करने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, उतना वो नहीं है।
जस्ट अ मिनट या शायद ये काम कर जाए। माइनस साइन वाला है, मैंने ये अंडरस्कोर किया है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट माइनस साइन ले लेता हूँ। चलो, ऐसा कुछ मैंने किया था। यस, नाउ सी, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको जो सेपरेशन ऐड करना है, तो उसमें आपको नाम तो देना है, जो कोई भी आपके मन में आए आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसको हमें कभी एक्सेस नहीं करना है। और कैप्शन में सिर्फ आपको क्या करना है, एक माइनस साइन। जब आप कैप्शन में माइनस साइन ऐड कर देंगे तो यहां पे सेपरेटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे इस दोनों का ग्रुप बन गया है, राइट। यहां पर भी आप कर सकते हैं, एक एक को भी सेपरेट कर सकते हैं। देखते हैं, चलो। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट, इंसर्ट और इंसर्ट, और यहां पर भी मैं इंसर्ट कर देता हूं। चलो, राइट। अब सारे जो मेनू है यहां पे मुझे क्या करना है, माइनस एक्स का नाम देता हूं ए, यहां पर भी मुझे करना है माइनस, इसका नाम देता हूं मैं बी, यहां पे भी मुझे करना है माइनस, इसका नाम हम देते हैं सॉरी सी, और यहां पर भी मुझे कैप्शन में माइनस करना है और नेम में हम दे सकते हैं डी। क्लियर फ्रेंड? ओके, नाउ सी, तो ये सारे जो मेनू है वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। समझ में आ रही है बात फ्रेंड? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? सो ये हुआ हमारा मेनू। राइट, ओके। नाउ अब हमें जाना है पॉपअप मेनू की ओर। कहां पर जाना है भाई? पॉपअप मेनू की ओर हमें जाना है। सो पॉपअप मेनू के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ थोड़ा और भी तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमें पॉपअप मेनू को कहां पे डिस्प्ले करवाना है। पहले तो पॉपअप मेनू को डिजाइन करना वैसे बहुत ही इजी है, और सबसे पहली बात ये कि मेनू और ये जो पॉपअप मेनू है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली जो मेनू है ना फ्रेंड, वो यहाँ पे टॉप बार में आपको डिस्प्ले होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब इसको हम मेनू बोलेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और जो मेनू ओपन होता है, सब मेनू आप उसको जो भी आप बोलना है वो बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉपअप मेनू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं तो कुछ डिस्प्ले हो रहा है, सो दिस इज द पॉपअप मेनू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट क्लिक हम करते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉपअप मेनू। तो पॉपअप मेनू के लिए एक्चुअली इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो इसके लिए हम दूसरा लेक्चर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा इस पॉपअप मेनू के लिए। सो इस यहाँ पे मैं ये एक और काम करके आपको दिखा देता हूं। यस, कट कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन इसका कोड मैंने नहीं लिखा है। लेकिन कोड लिखने के लिए मैंने ये मेनू नहीं लिए थे, क्योंकि मैं किसके लिए कोड लिखूं अभी। सो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ही कट कॉपी पेस्ट लिया है। आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको मेनू लेना है आप ले सकते हैं, राइट। और हेल्प के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो भी काम करवाना है आप करवा सकते हैं उसकी क्लिक इवेंट पे, राइट। सो यहाँ पे मुझे कोई वो दिक्कत जैसा कुछ लगता नहीं है। फाइन, ओके फाइन। अब ये पॉपअप मेनू वाला टॉपिक थोड़ा बाकी रहता है, सो मैं अगले लेक्चर में आपको ये पॉपअप मेनू पे ले जाऊंगा। यस, मैं आपको प्रैक्टिकल जो है हमारा, वो प्रैक्टिकल की एक बार जो लिस्ट हम देख लेते हैं, और उसमें इसका एक प्रोग्राम है तो उसकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सी with the use of the multiple document, write a VB program by which you can access any of the window. In this window you can place picture or text or other document. तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया है पिछले लेक्चर में। मतलब मैंने क्या किया,
मैंने उसमें डेट एंड टाइम वाले फॉर्म को डिस्प्ले करवाया है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक एमडीआई एप्लीकेशन बनानी है, दैट मींस एक एमडीआई फॉर्म लेना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दो फॉर्म लेने हैं, राइट। एक में आप टेक्स्ट बॉक्स और वगैरह कुछ ले सकते हैं, और दूसरे में आपको क्या करना है, पिक्चर बॉक्स लेना है, राइट। दो फॉर्म आपको शो करवाना है। वैसे मैंने, आपको पता है, एक एप्लीकेशन मैंने बनाई थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने क्या किया था, एक फॉर्म पे मैंने कॉम्बो बॉक्स लिया था और दूसरे फॉर्म में मैंने लिस्ट बॉक्स लिया था, और एक फॉर्म की वैल्यू में दूसरे फॉर्म पे डिस्प्ले करवा रहा था, राइट। सो ये हमारा 18 नंबर का प्रैक्टिकल जो है वो आई थिंक सो उसमें कुछ सेम ही है, राइट, लिटिल डिफरेंस है, उससे ज्यादा मैंने कुछ किया था, ठीक है। सो आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा देख लेना है। Then prepare one VB complete form by which you can access the VB form. For that you can take the example of entering data of students information into the one form and student marks in the another form. So relate these two form with another one to which display all the information. इसके लिए मुझे एक लेक्चर पूरा चाहिए, फिर तो एक्टिव एक्स वाला मामला सारा आ जाता है। सो इसमें तो हम आगे बढ़ने वाले अभी नहीं है, देखते हैं एक बार ये यूनिट खत्म हो जाए, फिर हम उसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। सो मेरे ख्याल से ये 18 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं 18 नंबर का प्रैक्टिकल अभी आपको यहां पे दिखा देता हूं मैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, सो इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूं, और इस नए प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, एक एमडीआई फॉर्म लेना है। सो मैं यहां पे एक एमडीआई फॉर्म ऐड करवा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड। अब ये जो एमडीआई फॉर्म मेरा ऐड हुआ, ये जो फॉर्म है इसको मैं बाद में इसका यूज करूंगा। ये जो एमडीआई फॉर्म है इसको विंडोज स्टेट प्रॉपर्टी में इसकी ट्रू कर देता हूं, दैट मींस मैक्सिमाइज कर देता हूं, और यहां पे एक पिक्चर बॉक्स ले लेता हूं। और पिक्चर बॉक्स के अंदर मुझे दो फॉर्म को शो करवाना है। आप मेनू भी ले सकते हैं फ्रेंड, डजंट मैटर, आप मेनू भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, राइट। सो आप अभी तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सिर्फ बटन का यूज कर रहा हूं। सो यहाँ पे मैं दो बटन का यूज कर रहा हूं, प्रैक्टिकल नंबर 18। सो इसको मैं सेव ही उसी तरीके से करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 17 के अंदर मैं एक काम करता हूं, एक और फोल्डर बना देता हूं, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 18, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको सबको सेव कर देते हैं। इस फॉर्म को भी मैं यहां पे प्रैक्टिकल नंबर 18 में सेव कर देता हूं, राइट, ओके फाइन। सो मेरा एमडीआई फॉर्म और प्रोजेक्ट सारा कुछ सेव हो चुका है। सो यहां पे मैंने जो कमांड बटन लिया है, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल फॉर्म 1, तो सीएमडी फॉर्म 1 लिखेंगे हम, और यहां पे मैं इसका नाम देता हूं सीएमडी फॉर्म 2। सो यहां पे कैप्शन में मैं लिखता हूं फॉर्म 2, ठीक है, ओके। सो जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा फॉर्म 1 शो होगा, दैट मींस हमने लिया हुआ है फॉर्म 1। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं फॉर्म 1 डॉट असो, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्म में ले लेता हूं, ऐड फॉर्म 2। फॉर्म 1 और 2 में क्या करना है वो बाद में देखते हैं। फॉर्म 2 में मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म 2 डॉट असो। सो हमारा फॉर्म 2 यहां पे शो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकल में मुझे जैसे कहा गया है कि भाई आपको एमडीआई एप्लीकेशन लेना है, मतलब आपको ये जो फॉर्म है दोनों, उसकी एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू करना पड़ेगा। फॉर्म 1 की और फॉर्म 2 की, दोनों की एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी आपको ट्रू करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड, ओके। अब फॉर्म 1 पे आपको क्या करना है, उसने बोला है कि भाई आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चलो एक टाइमर ले लेता हूं, और यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूं, यानी कि हमारा क्लॉक वाला प्रोग्राम चलो हम बजा देते हैं। तो यहाँ पे उसको हटा देता हूं, इसका नाम देता हूं LBL
टाइम एंड इसकी जो साइज है ऑटो साइज ट्रू कर देता हूँ, और बाद में इसका जो फॉन्ट की साइज है वो मैं 24 और बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे टाइम को शो करना है, राइट। सो टाइमर की जो इवेंट होगी इंटरवल में दे देता हूँ 1000, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हमारा लेबल था दैट इज LBL टाइम डॉट कैप्शन इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, राइट। तो डेट के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, राइट। बाय डिफॉल्ट क्योंकि फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में जाके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे MDI फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप MDI फॉर्म सिलेक्ट करेंगे फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म 1 शो हो जाएगा। फॉर्म 2 में टू पर मैंने कुछ लिया नहीं है तो फॉर्म 2 भी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं है। आपको जो कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो फॉर्म 2 के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, हमें कुछ कर सकते हैं हम, ओके चलो कुछ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पिक्चर बॉक्स ले लेता हूँ, चलो टेम्पररी, और यहाँ पे कोई पिक्चर में डिस्प्ले करवा देता हूँ। कहाँ से लाएंगे भाई पिक्चर हम, हमारे पास है पिक्चर क्या, कहीं पर तो था यार, कहीं पर मैंने रखा है, यस टेम्पररी फोटो। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लीजिए, आप पिक्चर डिस्प्ले करवा दीजिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो फॉर्म 1 टाइम के लिए और फॉर्म 2 पिक्चर के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 18, क्लियर। सो बस अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही तो करनी है, राइट। सो प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में जब हम जाएंगे तो पॉपअप मेनू भी आपको दिखा देंगे, फिर कंट्रोल एरे भी हमें बढ़ना है। सो उसके बाद में डेटाबेस की साइड में हम जाएंगे, मुझे कैलकुलेटर भी वैसे बनाना है, राइट। सो देखते हैं, ओके, थैंक यू।